हरिओम। पूज्य संत श्री आशाराम जी बापू द्वारा प्रेरित महिला उत्थान मंडल द्वारा संचालित दिव्य शिशु गर्भ संस्कार केंद्र के लाइव क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। हर माता पिता चाहते हैं कि हमारे घर में एक दिव्य, तेजस्वी, ओजस्वी, आरोग्य संपन्न, संस्कारवान शिशु का जन्म हो। इच्छाएं सभी करते हैं, तमन्नाएं सभी की होती हैं, लेकिन पूरी उन्हीं की होती है जो तद अनुसार आचरण करते हैं, तद अनुसार प्रयास करते हैं। तो क्या आप चाहोगे कि आपके घर में एक दिव्य संतान आए? यदि हाँ, तो दिव्य शिशु गर्भ संस्कार केंद्र के लाइव क्लास को आप जरूर अटेंड कीजिएगा। आपका खूब खूब साधुवाद है, खूब खूब धन्यवाद है कि आपने ये इच्छा भी जताई है कि हमारे घर में एक दिव्य आत्मा आए। और अगर आप हमारे क्लास से जुड़ी हो तो आप ये प्रयास भी कर रहे हैं कि आपकी संतान महान बने। यही आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं कि आप इस दिव्य शिशु गर्भ संस्कार केंद्र के लाइव क्लास से जुड़े रहिएगा। उन करुणा सिंधु, ब्रह्मवेता, ब्रह्मनिष्ठ महापुरुष जो हमारे पूज्य सद्गुरु है संत श्री आशाराम जी बापू, उनको भी हम कोटि कोटि वंदन करते हैं, कोटि कोटि प्रणाम करते हैं बापू जी के श्री चरणों में। उनकी प्रेरणा से इस संस्कार शून्य कलिकाल में ऐसे देवी कार्यों का आयोजन हो रहा है। तो फिर से आप और हम सब की तरफ से हम उनके चरणों में नमन करते हैं, प्रणाम करते हैं और आइए इस देवी कार्य की शुरुआत करते हैं। ऋग्वेद में आता है शिशुला न क्रीलह सुमातरों, अर्थात उत्तम माताएं ही उत्तम संतान को उत्पन्न कर सकती है। आप तो श्रेष्ठ नारी हो ही, क्योंकि आपने इस महान भारत भूमि में जन्म लिया है। जिस भारत भूमि में माँ मदालसा ने जन्म लिया, जिन्होंने अपने सारे पुत्रों को ब्रह्मज्ञानी बना दिया। इस भारत भूमि में माँ जीजा माता ने अपने वीर शिवाजी को छत्रपति शिवाजी महाराज बना दिया। इस भारत भूमि में ऐसे कई माताएं हैं जिन्होंने अपने पुत्रों को महान बनाया है। हमारी पूजनीय अम्मा जी, जिन्होंने इस घोर कलिकाल में ऐसे ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मवेता महापुरुष हमें दिए, जिन्होंने पूरे विश्व में आध्यात्मिक क्रांति का शंखनाद किया, हमें अनहद नाद सुनाया। ऐसी ऐसी महान माताओं के आप वंशज हो, तो आप भी इन महान माताओं के दिव्य गुणों को अपने अंदर धारण करो, अब उनको आत्मसात करो। हमारे संत महापुरुषों के ज्ञान को, हमारे शास्त्रों के ज्ञान को आप आत्मसात करो और यही ज्ञान के संस्कार, यही महानता के संस्कार आप अपने गर्भस्थ शिशु को प्रदान करो और एक श्रेष्ठ और महान माता होने का गौरव आप अवश्य ही प्राप्त कर सकते हो। आइए इस देवी कार्य की हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको ज्ञान मुद्रा में बैठना है। आप जहाँ पे भी अपने घर में बैठे हो, आपको विद्युत का कुचालक आसन लेना है, जिस पर आप आराम से बैठ जाइए, एकदम शांत मन। अगर आपको पालथी लगाने से कुछ बैठने में दिक्कत आ रही है तो आप आरामदायी चेयर पर भी बैठ सकते या आरामदायी सोफे पर भी
आप जैसा आपको अनुकूल लगे आप उस प्रकार से बैठ सकते हैं, बस आपका मन ईश्वर में लगे, आपका मन शांत हो, इसका आप जरूर ध्यान रखेंगे। तो चलिए हम सब मिलकर हरिओम का गुंजन करेंगे। हरि ओम, हरि
आइए प्रथम पूजनीय भगवान गणेश जी की वंदना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। विद्यादात्री माँ सरस्वती की हम वंदना करेंगे। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्करप्रभृतिभिः देव्ये सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। ज्ञानदाता सद्गुरु की हम प्रार्थना करेंगे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्तिः पूजामूलं गुरोर्पदम् मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यम् मोक्षमूलं गुरुकृपा। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधी साक्षीभूतं भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। श्री सद्गुरुं तं नमामि। अब हम करेंगे टंक विद्या का प्रयोग। टंक विद्या एक छोटा सा प्रयोग है जिसको यौगिक प्रयोग कहा जाएगा।
ये छोटा सा प्रयोग तो है, लेकिन इसके फायदे अनेक हैं। तो इसको हम करेंगे हमारे पूज्य सद्गुरु जी के साथ। दोनों नथुनों से श्वास लो, दोनों से लो लो लो, खूब लो। एक बार हुआ, ऐसा 2 बार करना है बस। फिर से लो। ऐसा 2 बार करने से तुम्हारा मन में जरा जरा बात में जो दुखी होता है, जरा बात में सुखी, जरा जरा बात में अभिमानी, जरा जरा बात में चिंतित, जरा जरा बात में भयभीत, ये सारे मन की कमजोरी मिट जाएगी। यह जो टंक विद्या का प्रयोग है वो आप सभी ने किया। अब आपको ये ध्यान रखना है कि आपको स्वयं के लिए और अपने गर्भस्थ शिशु के लिए इस प्रयोग को रोज करना है। अगर आप इस केंद्र में, इस लाइव क्लास में जो भी चीज़ें, जो भी प्रयोग, जो भी बातें आपको बताई जाएगी, वो अगर आप रोज करेंगे तो इसके आपको और आपके गर्भस्थ शिशु को बहुत सारे लाभ मिलेंगे। अब हम करेंगे प्रार्थना, जो आपको और आपकी संतान को दुर्गुणों से बचाएगी और आपकी संतान के अंदर दैवी गुणों का विकास करेगी। तो चलिए हम सब मिलकर करते हैं। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों दूर हमसे कीजिए। लीजिए हमको शरण में, हम सदाचारी बने, ब्रह्मचारी धर्म रक्षक वीर व्रतधारी बने। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। सत्य बोले झूठ त्यागे, मेल आपस में करे, दिव्य जीवन हो हमारा, यश तेरा गाया करे। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। जाए हमारी आयु है प्रभु लोक के उपकार में, हाथ डाले हम कभी ना भूल कर अपकार में। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए। कीजिए हम पर कृपा, अब ऐसी है परमात्मा, मोह मद मत्सर रहित होए हमारी आत्मा। हे प्रभु आनंद दाता, ज्ञान हमको दीजिए।
संस्कृति की नित्य ही सेवा करें। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। योग विद्या ब्रह्म विद्या हो अधिक प्यारी हमें, ब्रह्मनिष्ठा प्राप्त करके सर्वहितकारी बने। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए। शीघ्र सारे दुर्गुणों को दूर हमसे कीजिए। कैसी लगी आपको प्रार्थना? स्वाभाविक ही इस प्रार्थना से आपके मन में शांति और आनंद का अनुभव आया ना? हाँ, तो ये प्रार्थना आपको रोज बड़े ही प्रेम पूर्वक अहोभाव से, एकाग्रता से रोज करनी है, जो आपकी संतान को अवश्य ही संस्कारवान बनाएगी। हम अपने इस लाइव क्लास में एक ऐसा पावरफुल शक्तिवर्धक प्रयोग करेंगे जो आपकी संतान के अंदर सारे दैवी गुणों का विकास करेंगे। वो शक्तिशाली प्रयोग कौन सा है पता है? वो प्रयोग है पूज्य बापू जी का सत्संग। यह सर्वमान्य नियम है कि प्रत्येक शक्ति के साथ उसके सदुपयोग की कला होना भी उतना ही महत्व रखती है। मातृशक्ति अपने आप में एक महान शक्ति है, परंतु उसका उपयोग किस प्रकार से किया जाए ये महत्वपूर्ण है। महान शक्ति के सदुपयोग से जितना महान सृजन होता है, उतना ही उसके दुरुपयोग से विनाश भी होता है। इसका एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगी और वो है रावण। रावण पुलस्त ऋषि का पौत्र था, विश्रवा ऋषि का पुत्र था। इतने महान कुल में जन्म लेने के बाद भी माँ केकसी के कुसंस्कारों ने रावण को ऐसा राक्षस बना दिया कि आज भी रावण का पुतला जलाया जाता है। जहाँ एक और ऋषि पत्नी होने के बावजूद भी केकसी एक राक्षस माता के नाम से कलंकित हुई, और दूसरी ओर राक्षस पत्नी होने के बावजूद भी कयाधु एक भक्त माता के नाम से वंदनीय हुई। क्यों? क्योंकि मातृशक्ति का एक स्थान पर दुरुपयोग हुआ था और एक स्थान पर मातृशक्ति का सदुपयोग हुआ था। आज तक जितनी भी महान माताएं हुई हैं, जितने भी महान पुरुषों ने इस धरा पर जन्म लिया है, वो उनके माताओं के कारण, और उन माताओं के अंदर संयम, सदाचार और सत्संग का आदर था, तभी वो अपने संतान को महान बना पाई। तो चलिए आप भी एक महान संतान की माता बनने के लिए तत्पर हो जाओ और बड़ी एकाग्रता से, तत्परता से और सतर्कता से पूज्य बापू जी का सत्संग श्रवण करें। तुलसीदास जी कहते हैं रामायण में, सुत दारा और संपत्ति पापी को भी होए। सुत माना पुत्र, दारा माना पत्नी, संपत्ति माना रुपया पैसा। ये तो पापियों को भी होता है, धर्मात्मा को भी होता है। लेकिन संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोय। संतों का सत्संग संग और भगवान की कथा ये दुर्लभ चीज है। इसका फल अमिट है। सुत छोड़ देगा, शमशान तक पहुंचाएगा, अग्निदान देगा। दारा भी दो आंसू बहाकर बरामदे तक आएगी। संपत्ति यहीं पड़ी जाएगी।
लेकिन सत्संग का फल जो है मौत का बाप भी छीन नहीं सकता। मनुष्य चाहे कितना भी धनी हो जाए, कितना भी कुछ विद्वान हो जाए, सत्ताधीश हो जाए, जब तक उसे सत्संग नहीं मिलता, सोने की लंका मिल जाए, सोने का हिरणपुर मिल जाए, लेकिन सत्संग नहीं मिलता तो नीरसता नहीं मिटती। नीरसता नहीं मिटती तो फिर अंदर का रस नहीं आता। दिल तस्वीरें हैं यार जब की गर्दन झुका ली और मुलाकात कर ली। जब भी चाहिए परमात्मा से अपना सीधा ऑनलाइन बात हो सकती। जयराम जी बोलना पड़ेगा, अब जमाना ऑनलाइन का आ गया है। तो आध्यात्मिक जगत में भी ऐसी युक्ति और तरकीबें आ गई हैं। भगवान शिव जी पार्वती को अगस्त आश्रम में ले जाते सत्संग सुनने को। भगवान राम सीता जी को वशिष्ठ गुरु के आश्रम में ले जाते। 14 साल का वनवास मिला तो श्री रामचंद्र जी भरद्वाज आश्रम में सीता और लखन लाला को ले जाते, स्वयं सत्संग सुनते। मनुष्य जीवन में अगर सत्संग नहीं मिला कुछ और सब मिल गया तब भी कुछ नहीं मिला। श्रीमद् भागवत में कथा आती, भगवान कृष्ण ग्वाल गोपियों को कभी कभी वन दिवस मनाने के निमित्त शुद्ध हवा में ले जाते। जंगल की हवा आयु आरोग्य पुष्टि देने वाली। अभी विज्ञानी बोलते, जो हमारे विज्ञानियों के बापों का बाप श्री कृष्ण देहाती जीवन में लोगों को लाभ दिलाते थे, उसकी अब विज्ञानी सराहना करते। 1 घन मीटर में 5 करोड़ ऋण आयन ऊर्जा होती। जहाँ नदियाँ हैं, पर्वत है, जंगल है, वहाँ की वायु शक्तिशाली होती है, आरोग्यप्रद होती। वही वायु जब गांवों के तरफ की देखी जाती है तो 5 करोड़ की जगह पर 4-5 लाख मतलब 100वां हिस्सा उसमें पौष्टिकता रहती। अगर वही वायु शहर के तरफ की मापते हैं तो करीब छोटा गांव है, खेत खलियां पास में, तो लाख ऋण आयन आदि। अगर शहरों की मापी तो 50,000, कहाँ तो 5 करोड़ और कहाँ शहर के वह 50,000। श्री कृष्ण वन दिवस मनाने के निमित्त ग्वाल गोपों को रुष्ट पुष्ट होने वाली शुद्ध हवा में ले गए। दोपहरी का भोजन किया। भोजन के बाद सब इधर उधर लटार मारने को जाते हैं। उद्धव, बलराम, साकेती, कृतवर्मा दंग रह गए कि एक सूखे कुएं में क्रिकेट गिर गया और छटपटाता है, उसकी जान जोखिम में। सारे प्रयत्न करने के बाद भी क्रिकेट को निकालने में विफल हो गए। श्री कृष्ण के पास गए और श्री कृष्ण ने उसे निकलवाया और अपनी नूरानी निगाह नजरों से वे निहाल हो जाते जो संत और भगवंत की नजरों में आ जाते हैं। उस क्रिकेट के पाप राशि कटी और उसकी गर्दन लुढ़क गई। देखते देखते उसके शरीर में से जीव रूपी ज्योति निकली और देवता का रूप धारण कर दिया। दे दीप्यमान तेजस्वी देवता को देखकर ग्वाल गोप साकेती कृतवर्मा आदि सब चकित हो गए।
सब कुछ जानने वाले श्री कृष्ण अनजान होकर देवता को पूछते हैं कि हे देव पुरुष, आप इस जंगल में हम ग्वाल गोपों को दर्शन देने के लिए कहाँ से पधारे? तब वो कहता है कि हे माधव, ये दुनिया में जो भी मधुरता है ना, उस परमात्मा सत्ता से आती। ये पृथ्वी में जो गन्ने को मधुरता कहाँ से देते हो? वो माधव की चेतना है। माँ में स्नेह की मधुरता कहाँ से आती? इसलिए 1000 नामों में एक नाम भगवान का माधव भी है, एक नाम गोविंद भी है। गो माना इंद्रियां, इंद्रियां जिसकी सत्ता से विचरण करती। और फिर एक नाम गोपाल भी है, इंद्रियां थक कर जिसमें आती है, पालित होती है, तो उसका नाम पड़ता है गोपाल। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, राधा रमण हरि गोविंद बोलो। राधा उल्टा दो तो धारा, चेतना की धारा जिसकी सत्ता से रमण करती, वो भगवान का मंगलमय 1000 नाम है। हर एक नाम का अपना महात्म्य है। अच्युत, जो अपने पद से, अपनी सत्ता से, अपनी महिमा से, अपनी पूर्णता से कभी च्युत नहीं होते। शरीर जवानी से च्युत होता है, बुढ़ापे में गिरता है, बुढ़ापे से च्युत होता है, मौत में जाता है। राष्ट्रपति हर 5 साल में अपने पद से च्युत होते हैं, 4 साल में कहीं कहीं। किसी देश का राष्ट्रपति था और च्युत हुआ और उसको फांसी की सजा भी लग गई, मर भी गया। इंद्र भी अपने इंद्र पद से च्युत हो जाता है, लेकिन एक परब्रह्म परमात्मा है। ये प्रलय हो जाए, ये एक सूरज नहीं 12 सूरज तपते हैं तो आग आग हो जाती है, सब बाष्पीभूत हो जाता है, तब भी परमात्मा चेतना ज्यों की त्यों रहती है। इसलिए भगवान का नाम है अच्युत। इसी भगवान का नाम है केशव। क माना ब्रह्मा, श माना शिव, व माना विष्णु। विष्णु, शिव और ब्रह्मा के हृदय में भी आप ही हो। हमारे हिंदू धर्म ने बहुत ऊंची खोज की, 1000 नाम भगवान के। इस्लाम ने 101 नाम खोजे, ईसाईयत ने 99 नाम खोजे, किसी पारसी आदि धर्म ने 27 नाम खोजे, लेकिन हमने 1000 नाम खोजे। और हमारे ऋषि कहते हैं कि हरि अनंत, हरि के नाम और हरि का स्वभाव प्रभाव अनंत है। 1000 तो खोजे हैं, लेकिन और भी है। तो वो देवता कहता है कि हे अच्युत, हे केशव, हे गोविंद, हे गोपाल, हे माधव, आप सब जानते फिर भी अनजान होकर पूछते। मैं वो अभागा राजा था जो नीच योनियों में, नरकों में भटकते हुए किरकिट होकर कुएं में पड़ा था। आप ही ने मुझे निकलवाया और अभी देवता के रूप में खड़ा हूं। हे गोविंद, धरती पे सभी राजाओं से बढ़कर मेरा चक्रवर्ती शासन था। आसमान के कोई तारे गिन सकता है, लेकिन मैंने विद्वान और संतों को इतना गौएं दान करके संतुष्ट किया था कि मेरी अभी भी गाथा गाई जाती है। राजा हो तो फलाना हो, गौदान करने में मेरा नंबर अव्वल है। आसमान के तारे कोई गिन ले, मैंने कितनी गौदान की कोई नहीं गिन सकता। तो श्री कृष्ण समझ गए, अच्छा तो तुम राजा नृग हो? बोले हाँ माधव, हे केशव, वही अभागा नृग हूँ। यश के लिए तो गाय दान की थी, लेकिन मुझे अभागे को पता नहीं था कि सत्संग यश के बाप का बाप है। मुझे सत्संग नहीं मिला था, सब कुछ मिला था, सब कुछ रह गया और मैं किरकिट होकर छटपटा रहा हूँ। अब नृग राजा बड़े दानी थे, जो शरीर मर गया उसकी ना जय जयकार हो रही। मुझे क्या मिला? मुझे तो आपकी कृपा मिली कि इस
नीच योनियों से मेरी सदगति हुई। हे पर ब्रह्मा, अब कृपा करके आशीर्वाद दीजिए, मैं अब स्वर्ग का सुख भोगने जाऊंगा। देखो ध्यान देना, श्री कृष्ण ने क्रिकेट में से देवता बनाया है, और देवता बनाया तो स्वर्ग के सुख की इच्छा है, लेकिन शबरी स्वर्ग की इच्छा नहीं करती, मीरा स्वर्ग की इच्छा नहीं करती। मैंने गुरु जी के आगे स्वर्ग की इच्छा नहीं की। स्वर्ग का पुण्य है, भोगा फिर गिरना है। हमें तो ऐसा मिले कि फिर पतन न हो, वो सत्संग से मिल सकता है। सत्संग के लिए नहीं रोका, वो स्वर्ग में चला गया। जिसकी जैसी आदत होती है ना भोगने खाने की। कह रहा है आसमां ये समा भी कुछ नहीं, रो रही है शबनम में ये निजारे कुछ नहीं। जिनके महलों में हजारों रंग के जलते थे फानुश, झाड़ उनकी कब्र पे है और निशान कुछ भी नहीं। ये सब जगत बदलता जा रहा है, बीतता जा रहा है। आपका बचपन बीत गया, बचपन के खिलौने खोजो तो मिलेंगे नहीं। जवानी बीत गई और जवानी के न जाने क्या क्या तरंगों पर नाचते थे, ये बनूंगा वो बनूंगा वो बनूंगा। आखिर तो बुढ़ापा आता है, रिटायरमेंट आती है, कोई संसार में सार नहीं। नहीं बेटे, जहाँ था सार वहाँ गए नहीं, और जहाँ नहीं था वहाँ पानी की तरंगों में से मक्खन निकालने की कोशिश की। सत्संग से पता चलता है कि सार कहाँ है। संसार में कितना भी दौड़ोगे, कितना भी मिलेगा, वो सार नहीं है। इसलिए थोड़ा समय निकालकर संसार के स्वामी से मिलने की कला सीख लो। वैर को प्रीत में बदलने की कला सीख लो। हार को जीत में बदलने की कला सीख लो। रुदन को गीत में बदलने की कला सीख लो। अगर सत्संग मिलता रहे तो मौत को मुक्ति में बदलने की कला सीखी जाती है। सत्संग आपने सुना, आपको बहुत अच्छा भी लगा होगा, और आपके अंदर बहुत सारा ज्ञान ने प्रवेश भी कर लिया होगा, और यही ज्ञान आपके गर्भस्थ शिशु की ओर भी प्रवाहित हुआ है। आपको बहुत बहुत साधुवाद है, धन्यवाद है। इस प्रकार से आपको रोज 10-15 मिनट, आधा घंटा, जो भी समय आपको मिले उसमें पूज्य बापू जी का सत्संग अवश्य श्रवण करना है। सगर्भा अवस्था में माता का प्रसन्न होना, माता का तनाव रहित होना बहुत जरूरी है। और अगर आप तनाव रहित और प्रसन्न रहना चाहती हैं तो आप इस हास्य प्रयोग को जरूर कीजिएगा। और ये हास्य प्रयोग हम करेंगे हमारे प्यारे पूज्य सद्गुरुदेव जी के साथ। हरिओम ओम 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 हरिओम 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 प्रभु ओम प्यारे ओम मेरे ओम दाता ओम हरिओम ओम 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 ओम। क्या हाल चाल है? ठीक हो? मौज में हो? हरिओम ओम 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 राम 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 शिव शिव शंभु भोलेनाथ। तो बहुत अच्छा लगा ना आपको ये हास्य प्रयोग? सच में बड़ा आनंदित कर दिया इस प्रयोग ने। तो चलिए अभी हम हमारे इस दिव्य शिशु गर्भ संस्कार केंद्र की पूर्णाहुति करेंगे, और इसकी पूर्णाहुति होगी आरती के साथ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ, मेरा अंतर तिमिर दिखाओ। सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगाओ। हे योगेश्वर, हे परमेश्वर, हे ज्ञानेश्वर, हे सर्वेश्वर, निज कृपा बरसाओ। सद्गुरु
जगे जो हृदय में साक्षी ज्योत जगे जो हृदय में सोहम नाद जगा सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगा मेरा अंतर तिमिर मिटा सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगा अंतर में युग युग से सोई अंतर में युग युग से सोई चित शक्ति को जगा सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगा मेरा सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगा जीवन में सद्गुण अविनाशी जीवन अविनाशी चरणन शरण लगा सद्गुरु ज्योत से ज्योत जगा मेरा अंतर तिमिर मिटा सद्गुरु स्वामी मोहे ना विसारियो चाहे लाख लोग मिल जाए हम सम तुमको बहुत है तुम सम हमको ना दीन दयाल को विनती सुनो गरीब नवाज जो हम पूत का पूत हैं तो हे पिता तेरी लाज हरि हरो आपको हमारा ये दिव्य शिशु गर्भ संस्कार केंद्र का लाइव क्लास कैसा लगा, ये आप हमें ज़रूर बताइएगा। आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमें कमेंट ज़रूर भेजिएगा। हमारे दिव्य शिशु गर्भ संस्कार केंद्र के वीडियो को आप दूसरों तक पहुंचाने की सेवा ज़रूर कीजिए। और विश्व गुरु हो भारत प्यारा, यही है संकल्प हमारा। ये हमारे पूज्य बापू जी के विश्वव्यापी संकल्प में सहभागी होने के लिए आप सभी को खूब खूब धन्यवाद, खूब खूब साधुवाद। हरिओम।